माह रमज़ान के पहले ही दिन से हमारी रूटीन आम दिनों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। तो अभी हमें ये देखना है कि हम अपनी रूटीन को किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से हम सहर व इफ्तार, घर के काम, बच्चों को सँभालना और जो ख़वातीन जॉब करती हैं, वो किस तरह से सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं और साथ-साथ अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल और फ़िज़िकल हेल्थ को भी कैसे मेंटेन रख सकती हैं। आज के वेबिनार में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो हैं टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ केयर, आवर ईटिंग हैबिट्स एंड स्पिरिचुअल पीस। हमारे स्पीकर्स इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप लोग अपने सवालात एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी हमारी स्पीकर मरियम अमीन अवान को, जो कि हमारी होपलाइन हब की कोऑर्डिनेटर हैं। मरियम हमें बताएंगी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि हम अपने टाइम को किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मरियम अमीन अवान है। जैसे कि राबिया बता चुकी हैं, आप लोगों में से बेशतर लोग शायद मुझे दी काउंसलर से जानते हैं। दी काउंसलर मेरा इनिशिएटिव था और अब होपलाइन हब की मैं फाउंडर हूँ, जहाँ पर मैंने मुख्तलिफ लोगों को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को समझ सकें, इम्प्रूव कर सकें। कमिंग टू द क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था टाइम मैनेजमेंट का था। रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट के लिए को लेके बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली ख़वातीन छोटे बच्चों के साथ इस परेशानी का शिकार रहती हैं कि वो कैसे प्रॉपर वे में अपने टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत दफ़ा आपके एंगर, आपके फ्रस्ट्रेशन, आपके स्ट्रेस की जो वजह होती है, वो इनएबिलिटी टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। इसलिए हम इस पर सबसे पहले बात करेंगे। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। आपका मूड इम्पैक्ट होता है क्योंकि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। आपके बहुत सारे काम आपकी टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी की लैक करने की वजह से जमा होते रहते हैं। पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ वर्क जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। एंड दैट ऑल लीड्स टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जो हमें इस गिल्ट से भी निकालती है कि किस तरह से हम अपनी इबादत को और अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को लेकर चलें। सहर और इफ्तार की तैयारी, नींद एक्सेट्रा एवरीथिंग। क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत शॉर्ट है, तो हम बहुत प्रिसाइजली इस पे बात करेंगे। सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसपे हमने 4 P's लिखे हुए हैं बहुत क्लियरली। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिक हैं। सबसे पहले है प्रायोरिटाइज। आप ये जान लीजिए, आगे जो अभी 1 2 दिन 3 दिन बाकी हैं रमज़ान में, इसमें आप बैठिए अपने साथ बातचीत कीजिए और ये जानिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कौन सी चीज़ें आपकी तरजीहात में शामिल हैं और कौन सी चीज़ें आपकी तरजीहात में शामिल नहीं हैं। जब आप तरजीहात को जान लेते हैं तो आपके लिए टाइम को मैनेज करना आसान हो जाता है। एक राइट हैबिट्स को क्रिएट करना और एक रूटीन को फॉलो करना आपके लिए आसान हो जाता है। और हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, वो इस तरह से बनाया है अल्लाह ताला ने कि उसको रूटीन पसंद है। हैपहैज़र्ड होती हुई चीज़ें, जो हो रहा है वैसे होने दो, जो दिल चाह रहा है वैसे कर लो, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग को नहीं पसंद। ये हम अपने आप को एस्केप के लिए इस तरफ लेके जाते हैं। तो आप एक रूटीन सेट करें, एक रूटीन को फ़ॉलो करना शुरू करें, एक रूटीन को बनाएँ एंड देन स्टिक टू दैट। इसके अलावा प्रायोरिटाइज़ में जो 2 टेक्नीक्स हम इस्तेमाल करते हैं, आपने शायद सुना होगा इनके बाले बारे में पहले भी। ईट द फ्रॉग। जो काम ईट द फ्रॉग से मुराद ये है कि जो काम आपको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत चैलेंजिंग लगता है, उसको आप दिन के अव्वल वक़्त में करें।
सबसे पहले उठकर सुबह आप वही काम करें। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आप छोटे बच्चों के साथ दिन में अपनी इबादत के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, तफ़सीर के लिए वक़्त नहीं निकाल पाती, तर्जुमा पढ़ने के लिए वक़्त नहीं निकाल पाती, अपने अज़्कार के लिए वक़्त नहीं निकाल पाती, या जो भी ऐसी चीज़ है, एक्टिविटी है, टास्क है जिसके लिए आपको लगता है कि आप दिन में अपने बच्चों की वज़ह से, बाकी स्केड्यूल की वज़ह से वक़्त नहीं निकाल पाती, तो आप राइट आफ्टर द सहरी, राइट आफ्टर द फजर प्रेयर आप उस चीज़ को सबसे पहले कर लें, उस चीज़ को पहले ख़त्म कर लें, ताकि आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप हो, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट डेवलप हो, जो बाकी पूरे दिन के लिए आपको मोटिवेटेड रखे। और दूसरा एक बहुत आसान सा रूल है, 2 मिनट रूल्स। हमें अक्सर लगता है कि ये तो बहुत छोटा-सा काम है, ये मैं बाद में कर लूँगी, ये भी छोटा-सा काम है, ये बाद में कर लूँगी, और ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काम जमा करके हम इतने सारे काम जमा कर लेते हैं कि वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। तो हर वो काम जिस पर आपको लगे कि इस पे मुझे 2 मिनट या 2 मिनट से कम का वक़्त लगेगा, उनको आप फ़ौरन से कर लें। और यहाँ पर जो 5, 4, 3, 2, 1 टेक्नीक है, बैकवर्ड काउंटिंग की टेक्नीक है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि जब आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें 5 से, 5, 4, 3, 2, 1, गो एंड डू व्हाटएवर टास्क यू वर थिंकिंग ऑफ डूइंग। जो भी काम आप करने का सोच रहे थे और आप कर नहीं पा रहे थे, आप फ़ौरन से उसको कर लें उठकर। उसके बाद आती है हमारी प्लानिंग। सेटिंग गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, तो आपके लिए गोल सेटिंग जो है वो आसान हो जाती है। आपने बहुत वाज़ेह गोल सेट करने हैं, अनएम्बिगुअस गोल्स सेट नहीं करने, अनक्लियर गोल्स सेट नहीं करने। आपका गोल जो है वो बहुत वाज़िया हो, बहुत स्पेसिफिक हो, ऐसा गोल हो जिसको आप अचीव कर सकें। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये पहला रमज़ान नहीं है। हाँ, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, तो फिर ऑब्वियसली एक नई फैमिली में आपका पहला रमज़ान है, देन द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। लेकिन जहाँ पर आप रमज़ान गुज़ार रही हैं, यहाँ पर इससे पहले भी आपने रमज़ान गुज़ारे होंगे। तो आपको पता है कि आपकी फैमिली का स्केड्यूल क्या है, रमज़ान में किस तरह का सहरी होती है, किस तरह की इफ्तारी होती है। उसमें आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने गोल्स बनाएँ, जो रियलिस्टिक हों, जो अचीवेबल हों, जो टाइम बाउंड हों, जिनके लिए आप टाइम निकाल सकें। प्लानिंग के अंदर टाइम ब्लॉकिंग की टेक्नीक जो है वो बहुत यूज़फुल होती है कि आप वक़्त मुख्तस कर लें कि मैंने 1 घंटा जो है तफ़सीर पढ़नी है, 1 घंटा मैंने ज़िक्र करना है या तस्बीह करनी है, या जो-जो भी चीज़ें आप करना चाहती हैं उसके मुताबिक जो-जो भी आपके गोल्स हैं, आपको कुकिंग करनी है, जो भी है, उसके लिए आप अपना टाइम मुख्तस कर लें कि आपको शाम को 4 घंटे किचन में खड़े होके इफ्तार की तैयारी नहीं करनी, आप 1 घंटे में कर लेंगी या 2 घंटे में कर लेंगी। टाइम ब्लॉकिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट। उसके बाद पोमोडोरो टेक्नीक होती है कि हर 25 मिनट या 30 मिनट के बाद आप 5 मिनट की ब्रेक लें। यूजुअली ख़वातीन को ये लग रहा होता है कि हर टास्क के बाद अगर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, तो वो ब्रेक मेरे वक़्त का ज़िया है, वो ब्रेक वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो फ़ज़ूल है, उसमें मेरा उस 5 मिनट में मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 5 मिनट की ब्रेक आपकी एनर्जी को रीफ़िल करती है। आप ड्रेन हो रहे होते हैं, वो आपको रिचार्ज करती है। तो वो 5 मिनट की ब्रेक में आप कुछ बहुत बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को रिचार्ज ज़रूर कर सकते हैं। उस 5 मिनट की ब्रेक में आप मोबाइल ना उठाएँ, बल्कि आप आराम से बैठ जाएँ और आँखें बंद करके गहरे लंबे साँस लें, और उसके बाद उठकर जो भी आपका अगला काम है, आप वो करना शुरू कर दें, तो आप बेहतर तरीके से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 दिन पहले ही प्लान कर लें। जैसे रमज़ान में सहरी इफ्तार की दावतें होती हैं, लोग सहरी में भी लोगों को बुला रहे होते हैं, उसकी भी दावत होती है। तो आप उसमें जो है, उसके बारे में ऑलरेडी प्लान कर लें, अपने दिन के बारे में, और अगर कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल डे है, तो उसको भी आप पहले से प्लान कर लें कि कौन-सी चीज़ें आपने करनी हैं और उसमें आपकी प्रायोरिटी पे कौन-सी चीज़ें हैं और कौन-सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, या कौन-सी चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि आपके में अंदर एनर्जी है उनको करने की या नहीं है, और उसकी बेस पे आप अपना पूरा दिन जो है, वो 1 दिन पहले अ, डिसाइड कर लें, प्लान कर लें, और ये प्लानिंग सिर्फ़ ज़बानी कलामी ना करें, ख़याली ना करें, दिमाग में ना करें, बल्कि एक पेज पर प्रॉपर वे में लिख कर करें। तीसरी जो चीज़ है प्रिपरेशन। जब आपने अपना दिन प्लान कर लिया, जब आपने अपना रमज़ान का महीना प्लान कर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई तफ़सीर क्लास जॉइन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कोर्स जॉइन करना है, आप कुछ भी जॉइन करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, आपको इफ्तार के लिए चीज़ें करनी हैं, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लें कि आपको उसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए। बहुत सिंपल डेली लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल ये है कि जब आपको खाना बनाना होता है, तो उस खाने के सारे इंग्रीडिएंट्स आपके पास मौजूद होते हैं। आप ये नहीं करते कि आप बार-बार चूल्हा बंद करके बाज़ार भागते हैं कि अब मुझे नमक चाहिए, और फिर आप चूल्हा बंद करके जाएँगे कि अब मुझे मिर्चें चाहिए, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मुझे वो चीज़ चाहिए। आप हर चीज़ को पहले अरेंज करके रखते हैं। इसी तरह से जो भी आपने गोल सेट किए हैं, उनके बारे में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उनको प्रिपेयर करके रखें कि वो आप कैसे करेंगे।
आपने कोई क्लास जॉइन की है, वो ऑनलाइन है, तो आपको इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। आपने कोई क्लास जॉइन की है, वहाँ पर आपने फिज़िकल जाना है, तो आपको आने-जाने के लिए कन्वेंस चाहिए, कुछ चाहिए। तो वो चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रखें, ना कि ये कि लास्ट मोमेंट पे आप उन चीज़ों के बारे में सोच के खुद को एंग्ज़ियस करें, स्ट्रेस में डालें और वो क हम जो है आप अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म ना कर सकें। और फिर सबसे आखिर में आती है परफ़ॉर्मेंस। जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पहले वाली 3 चीज़ें भूल जाते हैं और ये पहले वाली 3 चीज़ें ना करने की वज़ह से हम अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो परफ़ॉर्मेंस के लिए सबसे पहली बात तो ये कि रीसेंट रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि मल्टीटास्किंग आपको स्ट्रेस में डालती है। हमारा दिमाग इस तरह से डिवाइस नहीं हुआ, इस तरह से बना नहीं है कि वो मल्टीटास्किंग कर सके, बल्कि मल्टीटास्किंग से वो अपना फ़ोकस खो देता है, मल्टीटास्किंग से वो कन्फ्यूज़न में चला जाता है। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, एक वक़्त में एक काम करें, उस पे फ़ोकस करें, उसको मुकम्मल करने के बाद 5 मिनट की ब्रेक लें और फिर दूसरा काम शुरू करें। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन कि हम ये समझते हैं अच्छा 5 मिनट है, मैं मोबाइल उठा लेती हूँ। मी टाइम मेरा है तो मैं मोबाइल उठा लेती हूँ या कुछ भी मैं और कर रही हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ें कोई नॉवल उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ भी इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। वैसे आजकल तो किताबों का ताल्लुक तो बहुत कम ही है। यही फ़ोन ही होता है और उस पे स्क्रॉलिंग शुरू होती है, तो वो 5 मिनट घंटों पे चला जाते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखें और अवॉइड करें और जब तक आप अपना एक टास्क कंप्लीट ना कर लें, तब तक आप अपने इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाएँ। नो मैटर आपको कितनी भी क्रेविंग हो रही है उसको करने की या आपका दिमाग आपको कितना भी मजबूर कर रहा है कि ये करो, फाइट विद इट एंड फोकस ऑन द गोल्स जो आपने सेट किए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकें, बेहतर तरीके से आप रमज़ान से की आफ़ादियत हासिल कर सकें और एक अच्छा रमज़ान आप गुज़ार सकें। थैंक यू सो मच।